तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12, 24, 36 लागू होने पर आपकी सैलरी कितनी फ़िक्स होगी और कैसे फ़िक्स होगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। आप सबको पता ही है 15 मार्च को यह स्कीम लागू कर दी गई है, GDS FU मतलब GDS फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम। तो ये ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन है और यहाँ पर जो अनाउंसमेंट की गई है DG पोस्ट और अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, तो ये भी उसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो लिखी गई है। हम आपको सैलरी फिक्सेशन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, बाकी टर्म एंड कंडीशन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो 12, 24, 36 सेवा वर्ष अगर आपने पूरे कर लिए हैं तो एक निश्चित अतिरिक्त राशि के आप हकदार होंगे, जो कि 360 रुपये 12 वर्ष की और 460 रुपये 24 वर्ष और 600 रुपये 36 वर्ष की निरंतर सर्विस पर आपको फिक्स दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो फिक्स वृद्धि आपको दी जाएगी, ये आप महंगाई भत्ते से नहीं जुड़ेगी। इस पर आपको DA नहीं मिलेगा, ना ही इसको एनुअल इंक्रीमेंट या वार्षिक वृद्धि के रूप में गिना जाएगा। ये बिल्कुल ही सेपरेट एंटिटी रहेगी और अलग से ही इसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं हम एक एक करके अलग अलग निश्चित वृद्धि के बारे में। सबसे पहले GDS जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक आयु लेकिन 24 वर्ष से कम की निरंतर सर्विस की पूरी कर ली है, वो निश्चित रूप से 360 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे। इसी तरह TRC में एक निश्चित वृद्धि जो 24 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 36 वर्ष से कम की निरंतर सर्विस को पूरा कर लेंगे, उनको निश्चित 820 रुपये यानी 360 रुपये प्लस 460 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि के हकदार होंगे। तो इसी तरह देखा जाए जिन्होंने 36 साल की सर्विस जो है वो पूरी कर ली है, उनका 1420 रुपये प्रति माह यानी 360 जो फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में मिला था, 460 जो दूसरे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में मिला और 600 जो तीसरे फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में मिला, वो तीनों ऐड होके प्रति माह उनको अतिरिक्त राशि के रूप में मिलेंगे। अब आपको हम पर मंथ की कैलकुलेशन जो है वो दिखाते हैं कि आपकी सैलरी कैसे फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल 12 साल की सर्विस जो GDS ABPM ने कंप्लीट कर ली है, TRC स्लैब लेवल 1 है, तो उसमें अगर आप देखें अर्निंग पर मंथ, तो सबसे पहले है TRC जो है उसका 13,880 रुपये होगा 12 साल की सर्विस में। उसके बाद जो DA आज जो रेट हो गया है वो 50% हो गया है, तो उसके हिसाब से 6,940 रुपये DA और फिक्स GDS FU यानी GDS फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो उसको पहले मिलेगी, तो उसमें 360 रुपये जो है उसके ऐड हो जाएंगे। अदर अलाउंसेस जो है वो एज इट इज़ बने रहेंगे और इस हिसाब से आपकी पर मंथ की सैलरी जो है वो ड्रा हो जाएगी। अब देख लेते हैं एक 16 साल की सर्विस का एग्जांपल कि 12 साल की सर्विस के बाद जब 16 साल की सर्विस हो जाती है और यहाँ पर GDS BPM का केस हम लेंगे जिसका TRC स्लैब 12,000 वाला है, तो उसकी कैलकुलेशन किस हिसाब से हो पाएगी। तो 16 साल की सर्विस के बाद TRCA जो है वो 16,680 रुपये होगा, जिस पर DA जो है 50% के हिसाब से 8,340 रुपये होगा और फिक्स GDS FU जो है वो 360 रुपये आपको अलग से मिलेंगे। ये पर मंथ की कैलकुलेशन है। अदर अलाउंसेस जो है वो एज एप्लीकेबल होंगे, जो पहले से आपको मिल रहे हैं उसमें कुछ भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं होगी। तो पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलने के बाद टोटल जो वृद्धि होगी वो सिर्फ 360 रुपये ही होगी, इससे ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। आपका TRCA या फिर DA उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, वो अलग से ही ऐड होगा, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। उसके बाद देखते हैं कि 24 साल अगर किसी की सर्विस को हो गए हैं, तो उसके बाद वो GDS BPM के पद पर कार्यरत है जिसका TRC लेवल 1 है 12,000 वाला ही, तो उसकी TRCA जो है वो 23,860 रुपये 24 साल के बाद हो जाएगी। इस पर DA जो है 50% लग कर 11,930 रुपये जो है वो बन जाएगा और फिक्स GDS FU टोटल 820 रुपये आपको पर मंथ मिलेंगे। 360 रुपये जो पहले मिले थे और 420 रुपये जो सेकंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के मिले हैं। तो इस तरह करके आपको टोटल 820 रुपये जो है वो फिक्स GDS FU मिलेगा। अदर अलाउंसेस अभी भी ऐसे हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि इस पर DA कैलकुलेट नहीं होगा, फिक्स GDS FU अलग से ही ऐड होगा, ना ही उस पर आपको कोई अदर अलाउंस मिलेगा। तो तीसरा है 36 साल की सर्विस अगर किसी GDS BPM की हो गई है
जिसका TRC स्लैब जो है लेवल 2 है, जो कि है 14,500 वाला। तो उसका TRCA 34,440 जो है वो हो चुका है। उस पर DA जो 50% करंटली है 17,220 है। तो फिक्स GDS FU जो है वो टोटल 1,420 रुपये आपको मिलेगा, जिसमें 360 रुपये पहला फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, 420 रुपये दूसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन और 600 रुपये तीसरा फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। ये तीनों फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिलेंगे। उसके बाद जो है आपकी सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अदर अलाउंसेस ऐसे ही बने रहेंगे। इसमें कंडीशन जो है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कंडीशन है आपको डाक कर्मयोगी पर एक रिफ्रेशर कोर्स ज़रूर पूरा करना होगा। तो 12-24-36 स्कीम 2024 के लिए आपको डाक कर्मयोगी पोर्टल पर जाकर एक रिफ्रेशर कोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, जिसका सर्टिफिकेट आपको ज़रूर देना होता है। उसके बाद ही आपको ये अपग्रेडेशन मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। जो आपकी सर्विस होनी चाहिए वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट होनी चाहिए। उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एब्सेंस नहीं होनी चाहिए, ना ही आप पुट ऑफ ड्यूटी वाला जो उसका पीरियड है वो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है लेकिन अथॉरिटी ने उसको वापस कर दिया हो, तब भी उसको ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाएगा। अदरवाइज़ वो ब्रेक इन सर्विस होगा, उसके हिसाब से ही फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो है वो कैलकुलेट होगी। इसके बाद बात करते हैं स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट की। ये एक परफॉर्मा है स्पेशल परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, जो कि फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के टाइम पे आपके लिए ये भरा जाएगा। इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैलकुलेट की जाएगी। इसके आधार पर ही आपको GDS फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगी, जिसमें आपको डेजिग्नेशन नाम, डेट ऑफ एंगेजमेंट, प्रेजेंट बेसिक TRCA। अब जो 5वां नंबर है पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड एब्सेंस पुट ऑफ ड्यूटी नॉट कंडन। नॉट कंडन का मतलब होता है कि उसको छूट ना दी गई हो। इसी तरह 6 नंबर पर जो कि पीरियड ऑफ एब्सेंस और कंडोनेशन का ऑर्डर भी उसमें अटैच होगा। अगर कोई करंटली आपके पास पेनल्टी लगी हुई है तो वो या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन कोई चल रहा है या फिर और कोई आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, वो सब इसमें इंक्लूड होगा। 9th नंबर पर वो सर्टिफिकेट जो है वो बोला गया है कि आपको वो ट्रेनिंग जो है कंप्लीट करनी है। ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है डाक कर्मयोगी, उस पर वो सर्टिफिकेट जो है आपको कंप्लीट करना है और उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। 10th नंबर पर जो है वो आपको इम्प्रूव करने की एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए दिए गए हैं। इससे GDS परफॉर्मेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें स्पेशली नोट बनाकर लिखा गया है रिकमेंडेशन जो है वो 7, 8 और 9 के आधार पर की जाएगी। 10A से लेकर 10E तक जो है सिर्फ एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए है, इसके अलावा उसका कोई पर्पस नहीं है। तो 11th में यहाँ पर अगर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन रिकमेंड की गई है तो यस, अगर नहीं की गई तो 12वें नंबर पे उसका रीज़न भी दिया जाएगा। नीचे सिग्नेचर होंगे। तो ये पूरा परफॉर्मा है जिसके आधार पर आपको फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सैलरी फिक्सेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।